सीधा साधा है, बढ़िया मिला। गौ सेवा करने लगे। बोले भोजन तो कोई कमी नहीं, ठाकुर जी को भोग लगता है। कृष्ण जन्मभूमि की बात है महाराज जी, भोग लगता है तो मिल जाएगा तुमको प्रसाद, रोज मंदिर का प्रसाद मिल जाएगा, प्रेम से करो। और हाथ खर्च चाहिए तो वो भी मिलेगा बिना संकोच। चक्र जी महाराज थे उस समय, हाथ खर्च चाहिए तो वो भी ले लो। पर उन्होंने बताया जो महाराज जी को, पहाड़ी बाबा महाराज, बोले हमको कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, हम सेवा करने लगे। दिन रात गौ सेवा में रहते और खूब नाम जप करते, महामंत्र का जप करते, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, ये करते रहते और गैया की सेवा में लगे रहते। कहते उन गैयों का हमसे इतना प्रेम हो गया कि हम ओझल हो जाए तो गैया रमाने लग जाए, इतना प्रेम गायों से हो गया। बहुत प्रसन्न गाय है। एक श्यामा गैया थी, एक गौरी गैया थी। एक का नाम श्यामा था, एक का नाम गौरी था। दोनों सुंदर देशी गैया। कोई अनुभव नहीं हुआ हमको, बड़ी व्याकुलता। तो बोले हमारे मन में आया कि अरे हम बहुत पापी हैं, पता नहीं कितने जन्म के पापी हैं, इसलिए हमको कोई अनुभव नहीं हो रहा। बहुत ग्लानि हुई, भीतर से हम रोने लगे। हाय हाय बहुत बुरा, ठाकुर जी नहीं हुए। महात्मा थोड़ी झूठ बोलते हैं, महाराज ने तो कहा तो सही कहा, हमारी पात्रता नहीं है, हमको दर्शन नहीं हुआ। इसलिए हम रोने लगे। तब तक हमको क्या दिखता है कि जो गौरी गैया है उसके पेट में बाल कृष्ण लाल खेल रहे हैं। उसके पेट में श्वेत रंग की गाय, नील प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। जैसे आपने देखा होगा कि वो लाइट ऐसी पर्दे पर पड़ती तो उस पर चित्र दिखने लग जाता है, तो ऐसे बोले वो गाय के पेट में बाल कृष्ण खूब खेल रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, हंस रहे हैं, इधर से उधर खेल रहे हैं पेट में। वो बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे ठाकुर जी कहते अनुभव नहीं, अनुभव ठाकुर जी तो एक गौरी के तो पेट में खेल रहे हैं ठाकुर जी। बड़ी प्रसन्नता देख करके और बहुत आनंद हुआ। ठाकुर जी बोले मेरी तरफ देखें, खिलखिलाते हैं, कभी कभी ऐसे दिखा देते हैं। तो हमारे मन में आया कि एक गौरी तो लगता है ठाकुर जी को विशेष प्यारी है, श्यामा बिचारी, इसको भगवान का अनुभव नहीं हो, इसमें भगवान नहीं खेल रहे हैं। तो हमने श्यामा की तरफ दृष्टि डाली तो क्या देखा, वो खड़ी थी। तो बोले लड़ावनी में उसकी सांस ऐसे जा रही, ऐसे श्वास लेने छोड़ती निकलती ना, तो श्वास जैसी श्यामा गाय की निकले तो उससे नील वर्ण की कांति निकले और बाल कृष्ण लड़ावनी में प्रकट हो जाए। और वो श्वास खींचे तो फिर श्वास के नाक के द्वारा फिर भीतर चले जाएं। तो बोले यहाँ से नाक से बाहर, फिर नाक से भीतर। बोले ये दृश्य जब हमने देखा तो हम जोर जोर से हंसने लगे। पहले तो रो रहे थे और जोर जोर से हंसने लगे। अब हंसी ही मेरी न रुके। भगवान नाक से निकलते हैं, नाक में घुस जाते हैं, पेट में चले जाते हैं, लड़ावनी में चले जाते, लड़ावनी में नाक के द्वारा। तो इस दृश्य को देखकर बोले मैं जोर जोर से हंसने लग गया। पापा ने हमको निकाल दिया। बोले इसका दिमाग फिर गया है, कोई पागल वागल हो गया है,
इसको तो कोई इलाज विलाज की जरूरत है। तो कहते हमको वहां से भगा दिया। बाहर निकले, ठीक हो गए। तो ये सारी घटना उसने महाराज जी को सुनाई। ये सुनाते समय दास उपस्थित था। गो सेवा से भगवत प्राप्ति। तो अब वहां उसने जो बताया कि मुझे पागल मान करके हटा दिया गया, क्योंकि मैं हंस रहा था। मेरी हंसी ही बंद नहीं हो रही थी, मेरी हंसी ही नहीं रुक रही। सर्वोत्तम पक्ष है एकादशी का कि एकादशी की तिथि को कुछ भी ग्रहण न किया जाए। शरीर की वैसी सामर्थ्य न होवे तो फिर दूध पी करके, जल पी करके व्रत किया जाए। जल पीकर भी सामर्थ्य न हो तो दूध लेकर, वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय का दूध पीकर व्रत किया जाए। वेद में पयो व्रतो ब्राह्मण, ब्राह्मण व्रत करे तो दूध पीकर करे। यवागु व्रतो राजन्य, क्षत्रिय व्रत करे तो फलाहारी लपसी, लपसी जानते हैं ना, लापसी, हलवा, सीरा, ये खाकर के व्रत करे। आमिक्षा व्रतो वैश्य, वैश्य व्रत करे तो आमिक्षा माने होता खोवा अथवा छेना, छेना की मिठाई, खोवा छेना खा करके वैश्य व्रत करे। और इतर लोग अपनी सुविधा के अनुसार क्षत्रिय को यवागु व्रत इसलिए कहा, उसे गौ रक्षा भार उसके ऊपर है, इसलिए कुछ पौष्टिक आहार उसके भीतर होना चाहिए जिससे वो लड़ भिड़ सके। वैश्य को भी बहुत कुछ काम